2022 में पूछे हुए संपूर्ण प्रश्नों के हल लेकर के हम हाजिर हो चुके हैं। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा मानक विचलन। मानक विचलन इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उसके बाद कर प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा 15। उसके बाद कह रहे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा 3। कह रहे प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12। ऑप्शन डी इसका जो है यानी सही जवाब हो जाएगा 12। चलते हैं हम अगले प्रश्नों पर। तो ये प्रश्न है माध्यक का 3 गुना और जो माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बहुलक। वास कह रहा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो √3/4 भुजा स्क्वायर ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। वास कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। अगला प्रश्न है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए √3a। उसके बाद देख लीजिए दिया है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। शंकु का आयतन का यह सूत्र होता है। देख लीजिए अगला प्रश्न है जो इस प्रकार से है कह रहे यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 संबंध 25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 संबंध 5। उसके बाद से दिया है 11 नंबर प्रश्न देख लेंगे साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुणे कॉट 30 डिग्री बराबर होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री एक बार हल करके आप लोग देख लेंगे, इसमें संदेह है। अगला प्रश्न है कह रहे बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है? बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पाद। तो tan 45 डिग्री अनुपातिक tan 60 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। तो 1 अनुपात √3 ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। कर एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के
निर्देशांक का रूप होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा x,0। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात एक संबंध √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 30 डिग्री। तो बात कर रहा है मूल बिंदु से बिंदु R -x, y की दूरी होगी। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा √x² + y², ऑप्शन ए। कह रहे बिंदुओं P यानी 5,7 और 8,11 के बीच की दूरी होगी। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2,4, ऑप्शन बी। यानी आप देख लीजिए मैंने इसका उत्तर बता दिए हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 5 इकाई। अगला प्रश्न है रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4,0। अब कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक है। ऑप्शन इसमें देख लीजिए प्रश्न संख्या 20 में मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 0,0, 0,0। अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी परम संख्या है। तो √25, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए 1.3 बार, ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब होगा 1.3 बार। तो बात करें यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेंगे 0.13 बार यानी बारंबार आने वाली संख्याएं हैं, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 13/99। कह रहा है 18 तथा 72 का मौसा है। 18 तथा 72 का मौसा है। ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब होगा 18। अगला प्रश्न है √12 का परमीकरण गुणांक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2√3। कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2p। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 19/80। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ऑप्शन सी 13/121। कह रहा है यदि थीटा तथा फाई का पूरा कोण है तो थीटा तथा पाई का पूरक कोण है तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। अगला प्रश्न है
देख लेंगे। साइन ए स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 15 डिग्री बराबर होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। यह आपका जो सूत्र है ऑप्शन बी, इसका जो सही जवाब होगा सेक स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया है दो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का मान होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 2। 5 कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 5। यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा? 6 3 18, यानी आप देख लीजिए कॉस 60 का मान जो है कितना होता है। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1/2। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यदि अल्फा साइन थीटा बराबर 1 तो बीटा कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, B/A। अगला प्रश्न है 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x तो टेन थीटा का मान होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5 बराबर होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ए, 1। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस KY बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न इस प्रकार है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण का निकाय होगा अनगिनत हल। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0,8। अगला प्रश्न है यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, -4,
-4 से बड़ा k और k से बड़ा 4। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x-12 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2√3। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, का 14वां पद होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 55। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, -8, -6, -4, -2। समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का डॉट 4 का nवां पद होगा। इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 - 5n। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सर्वंतर होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/8। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5 - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, -2। बिंदु ए 0, -8 और बी -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, -6, -4। कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए x, y, x1, y1, b x2, y2 तथा c x3 तथा y3 है। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका जो है यानी सही जवाब हो जाएगा। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अगला प्रश्न है, यदि बिंदुओं P 2, -3, Q 4, K और R 6, -3 संरेख है तो K का मान होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है तो इसका परिमाप होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 इकाई। अगला प्रश्न है, बिंदुओं P 3, 0, Q 7, 0 और R 8, 0 8 से त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ग इकाई। दिया है, ध्यान में रखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं किया है कि अंतः या बाहरी। अगर अंतः है तो 180 डिग्री, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर अंतः है
180 डिग्री। तो यहाँ पे जो होगा वह आपका अंतः ही होगा, अतः 180 डिग्री। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण क्यू बराबर 40 डिग्री, तो कोण पी का मान होगा। तो इसका जो है सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए 40 डिग्री। अगला प्रश्न दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 9/4, ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। दिया है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर कोण क्यू का मान होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर यदि पी एस बराबर x सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर x माइनस 2 तथा पी टी बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर तथा टी आर बराबर x माइनस 1 सेंटीमीटर है, तो x का मान होगा। तो इसका जो है ध्यान में रखेंगे, सबसे सही जवाब इसका जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी यदि ए डी बटा डी बी बराबर 4/5, तो ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर हो, तो ए ई का मान होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा 8 सेंटीमीटर। छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। अब देख लीजिए, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री, तो कोण ए पी बी का मान होगा। तो इसका जो है ध्यान में रखेंगे सब, इसका जो है 67 नंबर का जो है सही जवाब होगा, 67 नंबर का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी 65 डिग्री। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक्स टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं क्यू केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 सेंटीमीटर, तो कोण ओ पी क्यू का मान होगा। इसका जो है ध्यान में रखें, सही जवाब इसका जो होगा 68 नंबर का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 25 डिग्री। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 70 डिग्री। करें, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। इसका जो है
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4 इकाई। अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5√5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3/2। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी प्रायिकता का न्यूनतम मान, ध्यान में रखेंगे, प्रायिकता का न्यूनतम मान, इसका जो है सही जवाब होगा, यानी 0 से आरंभ होता है और कहाँ पे समाप्त होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंका गया और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/2 3 दूनी 1/2 इसका जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। कह रहे यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3/10। अगला प्रश्न है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता इच्छा से निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/26। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4। महत्तम समापवर्तक P, Q गुणे लघुत्तम समापवर्तक P, Q के बराबर है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए P/Q। किसी बहुपद की घात होती है हमेशा पूर्ण संख्या, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कह रहा है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c कमा a≠0 का आलेख होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा परवलय, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शून्यक 2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों ऋणात्मक।
यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी -2। कह रहे यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी -6। अगला प्रश्न है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक हल। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सर्व अंतर होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी -2। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 ... का कौन सा पद जो है शून्य है। इसका जो है सही जवाब आप लोग का होगा वह होगा ऑप्शन सी 22वां पद। अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन C बराबर होगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12/13। अगला प्रश्न है cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए √1 - p²/p। अगला प्रश्न है 1/sin थीटा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कोसेक थीटा का उल्टा। सेक बी गुणे कॉस बी, सेक बी गुणे कॉस बी जो है मान होता है का मान होगा ऑप्शन डी यानी 1। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा। तो इसका आप लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। अगला प्रश्न है यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। अब कह रहा है tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।